नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख चुके हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बालासोर ट्रेन दुर्घटना की अपार सफलता को मद्देनजर रखते हुए अश्विनी वैष्णव जी को दोबारा रेल मंत्री बना दिया गया। अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है, कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह घटना बेहद दुखद है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी लेने वाला अब तक कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक रेल मंत्री इस्तीफा दे चुके होते। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी उपमंडल के अंतर्गत रंगापानी स्टेशन के पास रुईधासा में एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई और एक भयानक हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे में फिर मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 60 लोग घायल हो चुके हैं और ये आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। इस पूरी घटना को लेकर पूरा मंत्रिमंडल स्तब्ध है, लेकिन हादसे की बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। इस पूरी स्थिति की बात जायजा वो ले रहे हैं, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मृतकों के लिए धनराशि की घोषणा जरूर कर दिए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। दोपहर बाद यह धनराशि बढ़ा दी गई। पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे के में पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसमें मरने वाले के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल होने वालों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। आज कैबिनेट का पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, हर नेता इस घटना से बहुत दुखी है, आहत है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस रेल हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर ली होती तो अब तक ये इस्तीफा दे चुके होते। कहाँ गया वो सुरक्षा कवच जिसकी ढोल नगारा पीट पीट कर रेल मंत्री ने लॉन्च किया था? क्या 2 ट्रेनें आमने सामने आएंगी तो ये सुरक्षा कवच ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी? तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे और एक रेल हादसे की दुर्घटना हो गई थी, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। अब अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके कार्यकाल में कितनी बार रेल दुर्घटना हुई है, लेकिन कसम है कि इस्तीफा का नाम भी मिले और भाजपा सरकार ने उन्हें दोबारा रेल मंत्री बना दिया, जैसे कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया हो। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जय वर्मा सिन्हा ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। इस हादसे में सिग्नल की अनदेखी करने वाले मालगाड़ी के चालक और सहायक चालक के साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का अप्रभावित हिस्सा मालदा टाउन की ओर रवाना हो गया है। यात्रियों को भोजन और पानी दिया गया है और रेलवे ट्रैक की सफाई भी की जा रही है और पूरा काम जो है रेस्क्यू का वो हो रहा है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि एक वक्त ऐसा था कि जब किसी मंत्री राजनेता से कोई गलतियां हो जाती थी तो जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा देते थे, पूरे मामले की कार्रवाई होती थी, निष्पक्ष जांच होती थी। लेकिन अब तो ऐसा है कि रेल हादसे पे हादसे हो जा रहे हैं, ट्रेन टकरा रही है, लेकिन इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर ऐसा होता तो इस समय रेल मंत्री कोई और होता, किसी और के सिर कंधे पर ये जिम्मेदारी दी गई होती, लेकिन रेल मंत्री कौन बना? वही पुराने वाले अश्विनी वैष्णव जी। नहीं बदला चेहरा, जैसे कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है और देश की जनता मुंह मांगे देख रही है सरकार की तरफ कि वो क्या करेगी। पहले धनराशि कुछ और थी, बाद में जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, मृतकों की संख्या बढ़ती गई, घायलों की संख्या बढ़ती गई, कहीं लोगों का गुस्सा ना फूट पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए जो घायलों की संख्या, मृतकों की संख्या को जो धनराशि दी जाने वाली थी वो बढ़ा दी गई। लेकिन क्या जो परिजन हैं उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए ये काफ़ी होगा?
सोचने वाली बात है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।